नमस्ते दोस्तों, सक्सेस प्लस अकेडमी पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपकी एजुकेटर सलोनी माधानी आज आप लोगों को कबीर दास जयंती के मौके पर इनके जीवन का परिचय दूंगी। और उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक सक्सेस प्लस अकेडमी की ऐप डाउनलोड नहीं की है तो अभी जा कर के डाउनलोड कर लीजिए। इस पर बहुत सारे फ्री और प्रीमियम कोर्सेज़ आप लोगों के लिए अवेलेबल है। जाति ना पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मूल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। अर्थात सज्जन की जाति ना पूछकर उसके ज्ञान को समझना चाहिए। तलवार का मूल्य होता है ना कि उसकी म्यान का। ऐसे ही देखिए, दोस्त पराए देखी करी, चला हसंत हसंत। अपनी याद न आवई, जिनका आदि ना अंत। यह मनुष्य का स्वभाव है कि जब वह दूसरों के दोष देखकर हंसता है तब उसे अपने दोष याद ही नहीं आते, जिनका कोई अंत ही नहीं। साधु वैसा चाहिए जैसा रूप सुहाए, सार सार को गही रहे, थोथा देई उड़ाए। अर्थात इस संसार में ऐसे सज्जनों की ज़रूरत है जैसे अनाज साफ करने वाला सूप होता है, जो सार्थक को बचा लेंगे और निरर्थक को उड़ा देंगे। अगला देखते हैं। तिनका कबहू न निंदिए, जो पावन तर होए। कबहू उड़ी आँखिन पड़े, तो पीर घनेरी होए। बात कबीर कहते हैं कि एक छोटे से तिनके की भी निंदा ना करो जो तुम्हारे पैर के नीचे आ गया। यदि कभी यही तिनका उड़कर आँख में आ गिरा तो बहुत तकलीफ होगी। यूँ तो कबीरदास जी के जन्म को लेकर के बहुत सारी कहानियाँ हैं, पर कुछ लोगों के अनुसार वे जगत गुरु रामानंद स्वामी के आशीर्वाद से काशी की एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। ब्राह्मणी उस नवजात शिशु को लहरतारा तालाब के पास फेंक आई थी। वहाँ नीरू नाम का जुलाहा उन्हें अपने घर ले गया था। उसी ने उनका लालन पोषण किया। बाद में यही बालक कबीर कहलाया। कतिपय कबीर पंथियों की मान्यता है कि कबीर का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के मनोहर पुष्प के ऊपर बालक स्वरूप हुआ था। कुछ लोगों का कहना है कि वे जन्म से मुसलमान थे और युवा अवस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। एक दिन एक पहर रात रहते ही कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे कि तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया। उनके मुख से तत्काल राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम को कबीर ने दीक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को ही अपना गुरु स्वीकार कर लिया। कबीर के जन्म स्थान को लेकर भी विवाद है। काशी मगहर के पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि कबीर ने अपनी रचना में वहाँ का उल्लेख किया है। पहले दर्शन मगहर पायो, पुनी काशी बसे आई। अर्थात काशी में रहने से पहले उन्होंने मगहर देखा। मगहर आजकल वाराणसी के निकट ही है और वहाँ कबीर का मकबरा भी है। कबीर बड़े होने लगे। कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। अपनी व्यवस्था के बालकों से एकदम अलग रहते थे। मदरसे भेजने लायक साधन पिता माता के पास नहीं था। जिसे हर दिन भोजन के लिए चिंता रहती हो, उस पिता के मन में कबीर को पढ़ाने का विचार कैसे आएगा। यही कारण है कि वे किताबी विद्या प्राप्त ही ना कर सके। मसी कागज छुवो नहीं, कलम गही नहीं हाथ। पूथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भयो न कोई। ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होई। कबीर का विवाह वनखेड़ी बैरागी की पालिता कन्या लोई के साथ हुआ। कबीर को कमाल और कमाली नाम की 2 संतानें थी, जबकि कबीर को कबीर पंथ में बाल ब्रह्मचारी और वीरानी माना जाता है। इस पथ के अनुसार कामात्य उनका शिष्य था और कमाली तथा लोई उनकी शिष्या। लोई शब्द का प्रयोग कबीर ने एक जगह कंबल के रूप में भी किया है। वस्तुतः कबीर की पत्नी और संतान दोनों थे। एक जगह लोई को पुकार कर कबीर कहते हैं, कहत कबीर सुनहा रे लोई, हरि बिन राखन हार न कोई। यह हो सकता है कि पहले लोई पत्नी होंगी और बाद में कबीर की शिष्य बनी होंगी। रविंद्रनाथ ठाकुर ने कबीर की वानियों का अंग्रेजी अनुवाद प्रस्तुत किया और उनसे आजीवन प्रभावित भी रहे।
कबीर की रचना मुख्यतः साखियों और पर्दों में हुई है। इनमें उनकी स्वानुभूतियाँ तीव्र रूप से सामने आई। संत परंपरा में हिंदी के पहले संत साहित्य भ्रष्टा जयदेव है। ये गीत गोविंदकार जयदेव से अलग है। सेन भाई, रैदास, पीपा, खन्ना, नानक देव, अमरदास, धर्मदास, दादू दयाल, गरीबदास, सुंदरदास, दरिद्यास कबीर की प्रेम साधना है। संत कबीर ने स्वयं ग्रंथ नहीं लिखे, मुख से बोले और उनके शिष्य ने लिखे। उनके समस्त विचारों में राम नाम की महिमा सबसे ज़्यादा है। वे एक ही ईश्वर को मानते थे और कर्म कांड के घोर विरोधी थे। अवतार, मूर्ति, रोज़ा, ईद, मस्जिद, मंदिर आदि को वे नहीं मानते थे। कबीर के नाम से मिले ग्रंथों की संख्या अलग अलग लेखों के अनुसार अलग अलग है। H.H. विल्सन के अनुसार कबीर के नाम पर 8 ग्रंथ है। कबीर की वाणी का संग्रह बीजक के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 3 भाग है, साखी, सबद, रमैनी। कबीर संत कवि और समाज सुधारक थे। उनकी कविता का एक एक शब्द पाखंडियों के पाखंडवाद और धर्म के नाम पर ढोंग व स्वार्थ पूर्ति की निजी दुकानदारियों को ललकारता हुआ आया और असत्य व अन्याय की पोल खोल धज्जियाँ उड़ाता चला गया। कबीर दास ने बोलचाल की भाषा का ही प्रयोग किया है। भाषा पर कबीर का ज़बरदस्त अधिकार था। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा, उसी रूप में कहलवा लिया। कबीर ने जिन तत्वों को अपनी रचना से ध्वनित करना चाहा है, उसके लिए कबीर की भाषा से ज़्यादा साफ और ज़ोरदार भाषा की संभावना भी नहीं करने की ज़रूरत है। जो लोग कुछ बातों से ही कबीरदास की महिमा का विचार करते हैं, वे केवल सतह पर ही चक्कर काटते हैं। कबीरदास एक ज़बरदस्त क्रांतिकारी पुरुष थे। उनके कथन की ज्योति जो इतने क्षेत्रों को उद्भासित कर सकी है, मामूली शक्तिमता की परियाचिका नहीं है। जी हाँ, ऊपर ऊपर सतह पर चक्कर काटने वाले समुद्र भले ही पार कर ले, पर गहराई कभी नहीं नाप पाते। कबीर ने काशी के पास मगहर में अपना देह त्याग दिया था। ऐसी मान्यता है कि मृत्यु के बाद उनके शव को लेकर विवाद उत्पन्न हुए। हिंदू कहते थे उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से होगा और मुस्लिम कहते थे कि मुस्लिम रीति रिवाजों से होगा। इसी विवाद के चलते जब उनके शव पर से चादर हट गई, तब लोगों ने वहाँ फूलों का ढेर पड़ा देखा। बाद में वहाँ से आधे फूल हिंदुओं ने लिए और आधे मुसलमानों ने। मुसलमानों ने मुस्लिम रीति से और हिंदुओं ने हिंदू रीति से उन फूलों का अंतिम संस्कार किया। मगहर में कबीर की समाधि है। जन्म की भांति इनकी मृत्यु तिथि एवं घटना को लेकर भी मतभेद है, लेकिन अगर विद्वानों की माने तो उनकी मृत्यु संवत 1575 विक्रमी मानते हैं। अंत में ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल हुए। अर्थात इंसान को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो सुनने वाले के मन को बहुत अच्छी लगे, और ऐसी भाषा दूसरे लोगों को तो सुख पहुंचाती ही है, इसके साथ खुद को भी बड़ा ही आनंद का अनुभव कराती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।